सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक और नई अप्रेंटिसशिप की। लेकिन इस नई जो अप्रेंटिसशिप की हम लोग बात करने वाले हैं ये सिर्फ कुछ सिलेक्टेड स्टेट्स के लिए है फर्स्ट ऑफ ऑल। और इसके अलावा जो इसकी स्टाइपेंड है वो अभी तक जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकली हैं मतलब अप्रेंटिसशिप की उनमें से हाईएस्ट है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बेसिकली यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ फेडरल बैंक की। ठीक है, अब फेडरल बैंक आई होप आप सभी लोग जानते होंगे। इट्स नॉट अ नेशनलाइज्ड बैंक बट हाँ, ये प्राइवेट बैंक है बट इट इज़ वेरी गुड। ठीक है, उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है मार्केट में। सो फेडरल बैंक ने अपनी अप्रेंटिस की जो है वो वैकेंसी निकाली है। ठीक, नंबर ऑफ वैकेंसी डिस्क्लोज नहीं है। जो इसका टेन्योर है वो हर अप्रेंटिसशिप की तरह 1 ईयर का है, लेकिन दिस अपॉर्चुनिटी इज ओनली फॉर सिलेक्टेड स्टेट्स ओनली। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ठीक है, इन्हीं स्टेट्स के लिए ये वैकेंसी है। अगर आप इनमें से किसी भी स्टेट से इफ यू बिलोंग देन यू आर एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। ठीक, एंड इसकी जो मंथली स्टाइपेंड है वो आप क्लियरली देख सकते हो 18,000 पर मंथ रखी गई है। रजिस्ट्रेशन 10 तारीख से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की 17 सितंबर है। नाउ लेट्स डिस्कस कि आखिर इसके लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, 50% मार्क्स से अबव होना चाहिए ऑफ कोर्स। ठीक है, और आपका जो ग्रेजुएशन वो फुल टाइम होना चाहिए, मतलब रेगुलर वन। ये नहीं कि आपने प्राइवेट करा हुआ हो या फिर डिस्टेंस हो, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सेकेंडली आपकी एज जो है अ, वो 28 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। सेकेंडली आप किसी और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंदर नहीं इनरोल होनी चाहिए। मतलब इफ़ यू हैव ऑलरेडी डन एनी अप्रेंटिसशिप देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पर्टिकुलर अप्रेंटिसशिप। ये तो हर अप्रेंटिस का यही एक सबसे बड़ा गाइडलाइन है। सेकेंडली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइडलाइन ये भी है कि आपका जो ग्रेजुएशन है उसको 4 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए कंप्लीट हुए हुए। ठीक है, और आपके पास प्रायर जॉब एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए मोर देन 1 ईयर का। दीज थ्री थिंग्स ये तो हर अप्रेंटिसशिप का कंपलसरी है, जितनी भी गवर्नमेंट की अप्रेंटिसशिप निकलती है उसमें भी। ठीक है, अब ये जो फेडरल बैंक की अप्रेंटिसशिप है इसको अब आप ये मत सोचो कि ये प्राइवेट है। नो, ये भी नैट्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है उसके थ्रू ही निकली है अप्रेंटिसशिप। ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन भी आप नैट्स की प्रोफाइल पे लॉग इन करोगे और वहाँ पे जाके इसको अप्लाई करोगे। क्लियरली आप एप्लीकेशन प्रोसीजर में इसे समझ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू आर हैविंग एनी डाउट रिगार्डिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस और एनी अदर प्रोसेस यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट थिंग कम्स कि आखिर इसका सिलेक्शन राउंड क्या होगा। तो एप्लीकेशंस जो अप्लाई होंगे उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू, या फिर अगर बैंक को लगता है कि और कोई एग्जाम कंडक्ट कराना है तो वो बैंक अपने लेवल पे कंडक्ट कराएगा। ठीक है, enrollment के लिए you can if you have, guys have any queries you guys can ask me in the comment section also, and still if you feel like no you have other queries तो आप यहाँ पे देख सकते हो उन्होंने मेल्स भी दिए हैं, आप डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हो। सो गाइस अगर आप अप्रेंटिसशिप के लिए एलिजिबल हो इस पर्टिकुलर, गो फॉर इट, यू शुड अप्लाई फॉर इट। हाईएस्ट अप्रेंटिस होगा ये पेड आई थिंक। ठीक है, 18,000, क्योंकि जनरली जितने भी अप्रेंटिस हैं उसमें 12,000 15,000 ऐसा करके अमाउंट था, दिस इज 18,000। ठीक है, hope you guys like the video, thanks for watching, bye bye, and yeah, don't forget to subscribe.